सोचिए, रोज की तरह आप रात को चैन की नींद सो रहे हैं और अचानक से आपके सीने में इतनी तेज जलन होती है कि आप घबराकर उठ जाते हैं। हो सकता है यह हो एसिड रिफ्लक्स, यानी कि पेट में बनने वाले एसिड का ऊपर गले तक आ जाना। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। एसिड रिफ्लक्स की समस्या सिर्फ जलन ही नहीं, बल्कि अगर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो अन्य गंभीर बीमारियों का रूप भी ले सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसिड रिफ्लक्स के हर पहलू के बारे में। एसिड रिफ्लक्स क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, आगे चलकर क्या खतरे हो सकते हैं, घरेलू उपाय, डाइटरी टिप्स और सबसे इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक इलाज। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। चलिए जानते हैं कि यह एसिड रिफ्लक्स क्या होता है और क्यों होता है। हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में फूड डाइजेशन के लिए HCl एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसका काम होता है खाने को पचाना, फूड को डाइजेस्ट करना। लेकिन जब यह एसिड ज्यादा बनने लग जाता है और यह स्टमक से ऊपर गले की तरफ यानी कि ईसोफेगस तक आ जाता है, तब इसे एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है। अगर यह बार बार होने लग जाता है, समस्या बार बार होती है, बनी रहती है, तो इसे GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, मतलब कि यह एसिड रिफ्लक्स होने के कई कॉजेज होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका डाइट। अगर आपकी आदत है बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, मतलब कि तला भुना मसालेदार खाना खाना, और यह खाना जो खा रहे हैं आप, खासकर अगर रात में बहुत लेट खा रहे हैं, तो इसकी वजह से यह समस्या ज्यादातर देखने में मिलती है। अगर जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा स्मोकिंग की आदत है, अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो उनमें भी यह समस्या देखने मिलती है। एक्सेसिव यूज ऑफ टी, कॉफी, अल्कोहल, रात को देर से सोना, रात को देर से खाना खा के तुरंत लेट जाना, या फिर अधिक समय तक खाली पेट रहना, यह भी इस एसिड रिफ्लक्स का कारण होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि एसिड रिफ्लक्स सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है। इसके लक्षण होते हैं सीने में बहुत ज्यादा जलन होना, जिसे हम हार्ट बर्न भी कहते हैं। इसके साथ ही में गले में बहुत ज्यादा कड़वा या फिर खट्टा सा पानी आने लग जाता है। मुंह का भी स्वाद बदलने लगता है, मुंह में भी खट्टा पानी आने लगता है। बार बार डकार आने की समस्या होने लग जाती है। पेट फूलने लगता है, कुछ भी खाते से ही पेट में बहुत भारीपन महसूस होता है। खांसी व गले में खराश की समस्या भी हो सकती है। इसी के साथ में नींद की भी समस्या होने लगती है, मतलब कि जब व्यक्ति सोता है तब नींद के समय उसको बहुत ज्यादा बेचैनी या फिर घबराहट भी महसूस होने लगती है। तो यदि इन लक्षणों पर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए, मतलब अगर इनको नजरअंदाज किया जाए, तो यह एसिड रिफ्लक्स की समस्या किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकती है, जैसे कि ईसोफेगस में जलन होने लगना, या फिर सांस लेने की समस्या होने लगना, बार बार आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगना, अल्सर्स बनने लग जाते हैं, और साथ ही में अगर यह कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है, गंभीर हो जाती है, तो यह ईसोफेजियल कैंसर का रूप भी ले सकती है। तो यह जो एसिड रिफ्लक्स है, सिर्फ जलन नहीं, एक तरह की साइलेंट किलर भी हो सकती है। इसके कंफर्मेशन के लिए, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं, जैसे कि एज पर रिक्वायरमेंट एंडोस्कोपी होती है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है और पीएच टेस्ट भी किया जाता है। पीएच टेस्ट से एसिड का लेवल पता चलता है। तो अगर यह डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, तो सही समय पे जरूरत होती है सही इलाज की। और जहां बात आती है सही इलाज की, वहीं बात आती है होम्योपैथी की। तो होम्योपैथी में इस एसिड रिफ्लक्स की समस्या के लिए कई असरदार दवाइयां मौजूद हैं। यह होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ इस जलन को ही नहीं दबाती, बल्कि इसकी रूट कॉज पे जाके इस एसिड रिफ्लक्स की समस्या को ठीक करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, बिना किसी नुकसान के। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन नक्स वोमिका 30 के बारे में।
ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी का उनकी लाइफ में बहुत कमी है, देर रात खाना खाते हैं, देर रात सोते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ टी कॉफी रहता है, अल्कोहल और स्मोकिंग भी करते हैं, स्ट्रेस रहता है लाइफ में, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है। तो इन लोगों में अगर एसिड रिफ्लक्स की समस्या डेवलप हो रही है तो ऐसी कंडीशन में यह नक्स वोमिका 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेश 30। यदि एसिड रिफ्लक्स की समस्या के साथी में बहुत ज्यादा गैस बनती है, पेट बहुत ज्यादा फूलता है, थोड़ा सा भी खाने के बाद पेट में बहुत ज्यादा भारीपन लगने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस की समस्या डेवलप होती है, तो ऐसे में कार्बोवेश 30 काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है रुबीनिया 30। यदि बार बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा डकारें आ रही हैं और यह डकारें भी स्पेशली खट्टी डकारें हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, गले में खट्टापन लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यह जो एसिड बन रहा है इतना ज्यादा, तो इसको रोकने के लिए रुबीनिया 30 काफी उपयोगी मानी जाती है, काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला 30। जब बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी यानी कि मसालेदार खाना खाने के बाद अगर एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा डकारें आ रही हैं और यह समस्या हर बार अगर कोई ठंडी चीज जैसे कि आइसक्रीम हो गया या फिर क्रीमी चीज मीठा खाने के बाद बढ़ जाती है, तो ऐसे में यह पल्सेटिला 30 मेडिसिन काफी उपयोगी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है आयरिस वेसिकुलर 30। यदि जो आपका जो एसिड बन रहा है इतना ज्यादा बन रहा है कि गले तक बिल्कुल एसिडिक अम्लीय पानी आ रहा है, मुंह में बिल्कुल एसिडिक पानी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यह दवा काफी असरदार होती है। लेकिन ध्यान रहे यह सभी होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी टाइप, मॉडलिटीज सभी को ध्यान में रखकर सिलेक्ट की जाती है। इसलिए जरूरी है सही इलाज के लिए, कंप्लीट क्योर के लिए किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्टेशन के बाद ही इन दवाइयों का सेवन किया जाए। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में सही डाइट और सही लाइफस्टाइल फॉलो करना भी बेहद जरूरी होता है। सही डाइट और सही लाइफस्टाइल इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को और जल्दी करता है और फास्ट करता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है अपने आहार पे ध्यान देना, कि मतलब आपको कोशिश करना है कि ऑयली, स्पाइसी, तले भुने, मसालेदार खाने का कम से कम सेवन करना है, कम से कम टी कॉफी का सेवन करना है, स्मोकिंग और अल्कोहल से पूरी तरह से परहेज करना है, जितना हो सके सही समय पर खाना खाना है, रात को देर रात खाना नहीं खाना है और खाने के बाद तुरंत हमें लेटना नहीं है, सोना नहीं है। सुबह के समय भी ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना है, इससे भी एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होने लग जाता है। इसके साथ ही पानी का भरपूर मात्रा में आपको सेवन करना है और स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहना है। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन की हेल्प भी ले सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इन्वॉल्व हो सके। अगर आपका ऑफिस वर्क है तो मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें। कोशिश करें रात में डिनर के बाद भी आप हल्की फुल्की वॉक करने के बाद ही बिस्तर पे जाएं, उसके बाद ही सोएं। तो दोस्तों, जो ये एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, यह सिर्फ मामूली जलन नहीं बल्कि आपके शरीर में धीरे धीरे करके किसी बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है, वह भी बिल्कुल सुरक्षित और परमानेंट। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो, आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।